एक साधारण सा कंबल ओढ़ने वाला फकीर आदमी जो अमेरिका की सबसे बड़ी टेक कंपनियों की किस्मत बदल सकता है। जी हाँ, एप्पल के फाउंडर स्टीव जॉब्स जब पूरी तरह कंगाल होने वाले थे और फेसबुक के फाउंडर मार्क जुकरबर्ग का जब करियर डूब रहा था, उन्हें एक ऐसे भारतीय संत ने रास्ता दिखाया था, जिन्होंने ना तो कोई किताब लिखी थी और ना ही कभी कोई बड़े प्रवचन दिए थे और ना ही वो कभी खुद स्कूल गए थे। आखिर क्या है उस कंबल वाले बाबा का रहस्य जिसने अमेरिका की सिलिकॉन वैली को हिला के रख दिया था? और क्या है वो सच जिसने ट्रेन को रोक दिया था? दोस्तों इस वीडियो को स्किप मत करना, मैं आपको फुल डिटेल में इस वीडियो में बताऊंगा बाबा का असली सच। बात है 1900 के आसपास की। उत्तर प्रदेश के एक बेहद अमीर परिवार में एक लड़के का जन्म होता है जिसका नाम लक्ष्मण नारायण शर्मा रखा जाता है। लेकिन इस बालक का जो मन है वो हमेशा से जंगलों में भटकता था। इसका मन कभी महलों में नहीं लगता था। 11-12 की उम्र में इन्होंने अपना महल छोड़ दिया और ये निकल गए। कैसे पड़ा इनका नीम करोली बाबा, इसका सच मैं आपको आज बताऊंगा। कहता है कि एक बार बाबा ट्रेन में बैठकर सफर कर रहे थे, लेकिन अचानक टीटी आया और टीटी ने जब उनसे टिकट लिया तो उनके पास टिकट ना मिलने के कारण उन्हें ट्रेन से वहीं उतार दिया गया। बताया जाता है कि बाबा चुपचाप आकर के एक नीम के पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं कंबल ओढ़ करके। तो बाद में टीटी ने ट्रेन को चलने के लिए कहा, लेकिन बताया जाता है कि जैसे ट्रेन ड्राइवर ने ट्रेन को चलाने की कोशिश की तो ट्रेन नहीं चल पाई और जब उन्होंने सब कुछ चेक कर लिया तो कोई मिस्टेक नहीं मिला। पानी, कोयला और इंजन सब कुछ सही था, लेकिन फिर भी ट्रेन नहीं चल रही थी। तब गांव के लोगों ने गुस्से में आकर ट्रेन टीटी से कहा कि उन्होंने एक ऐसे संत का अपमान किया है जिसकी वजह से ट्रेन नहीं चल पा रही है। बाद में टीटी ने उनसे माफ़ी मांगी तो बाबा ने ट्रेन में बैठने से पहले बोला कि वो यहाँ एक स्टेशन बनाए और आज से गरीबों की और संत महात्माओं का अपमान ना करे, तभी वो ट्रेन में बैठेंगे। उसके बाद बाबा ट्रेन में बैठ गए और बताया जाता है कि जैसे ही बाबा ट्रेन में चढ़े, ट्रेन का इंजन स्टार्ट हो जाता है। लेकिन कहानी का असली मोड़ 1970 के दशक में आता है, जब अमेरिका का एक लड़का 19 साल की उम्र में भटकता हुआ आध्यात्म ज्ञान के लिए भारत आता है। वो कोई और नहीं, स्टीव जॉब्स थे, जो कैंची धाम गए, लेकिन बदकिस्मती से बाबा समाधि ले चुके थे। तो उन्होंने फिर भी वहाँ रह कर के कई महीनों तक वो वहाँ रहे और वहाँ बाबा की एनर्जी को महसूस किया और बाद में जाकर के उन्होंने एप्पल जैसी बड़ी कंपनी की शुरुआत की। उसके बाद बताया जाता है कि फेसबुक के फाउंडर मार्क जुकरबर्ग जब पूरी तरह कंगाल हो गए थे, जब उन्होंने अपनी कंपनी को बेचने की सोच रखी थी, लोग कंपनी खरीदने थे, तब स्टीव जॉब्स ने उन्हें बताया कि वो भारत जाए और वो कैंची धाम में जाकर के बाबा की एनर्जी को महसूस करे। मार्क जुकरबर्ग स्टीव जॉब्स के कहने पर भारत आए और उन्होंने यहाँ आकर के बाबा की एनर्जी को महसूस किया और उसके बाद उन्होंने अमेरिका में जाकर के पूरी दुनिया पर फेसबुक राज कर रहा है। तीसरा जो चमत्कार है बाबा का, बताया जाता है कि एक बार भंडारे में देसी घी कम पड़ गया था, तो लोग जो हलवाई थे वो रोने लगे कि अब हज़ारों लोग भूखे रह जाएँगे। लेकिन बाबा को जब पता चला तो बाबा ने बोला कि पास में ही नदी से 2 पीपे पानी भर के ले आए और जैसे ही लोग पानी भर के लाए तो उन्होंने बोला कि इसे वो कढ़ाई में डाल दिए। उसके बाद लोगों ने उसे कढ़ाई में डाल दिया तो बताया जाता है कि वो एक देसी घी बन जाता है और पूरा भंडारा पूरी तरह से अच्छी तरह से संपन्न होता है। उसके बाद बाबा ने दूसरे दिन लोगों से शुद्ध देसी घी के पीपे बाज़ार से मँगाए और उसे नदी में डाल दिया, जिससे कि उन्होंने प्रकृति का हिसाब है वो बराबर रखा। ऐसा लोगों का मानना है। तो ये थे बाबा के चमत्कार। और बता दूँ बाबा ने हनुमान जी की कई सिद्धियाँ प्राप्त कर रखी थी, इसलिए वो लोगों की सहायता ही करते थे, किसी को दुःख नहीं देते थे, ऐसा लोगों का मानना है।